नमस्कार, श्री कृष्णा श्री राधे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप जियो शान से, आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोषी। आज हम आपको एक ऐसे विषय के बारे में बताएंगे जो आप सब अपने दिमाग में रखते हैं कि हाँ, एक इच्छा हमारी अधूरी रह गई। 2015 बस बीत रहा है। हर एक इच्छाएं पूर्ण करने के लिए अब एक अंतिम मौका आज हम आपको देंगे। 2015 की कोई एक ऐसी इच्छा जो अब तक आपने नहीं पूरी कर पाए, जो अब तक आप बस सोचते रह गए कि काश ये हो जाता। 2015 आपका बहुत अच्छा बीतता, सोचते रह जाते हैं। लेकिन यकीन मानिए, अगर आज इस कार्यक्रम से आप जुड़े हैं तो ये बहुत बड़े भाग्य की बात है। इस कार्यक्रम के साथ बैठना, हमें सुनना और उपाय को, प्रयोग को अमल में ले आना, ये हर किसी के वश में नहीं है। बहुत लोग सुनेंगे, चैनल स्विच कर जाएंगे, भूल जाएंगे, ध्यान नहीं देंगे। लेकिन भाग्यशाली और परम सौभाग्यशाली वही होगा जो उपाय को नोट करेगा और करके देखेगा। वजह, उपाय बहुत छोटा हमने बताया है। बस एक प्रयास है प्रकृति की शक्तियों को इकट्ठा करने का, जिससे आपकी वह एक ख्वाहिश, वह एक सीक्रेट विश, जो गुप्त इच्छा है, जो बस मन में एक टीस लेकर के बस बची हुई है, काश, अब काश को हटा देंगे। अगर हट जाएगा और 2015 जाते जाते शान से जीने का एक नायाब नुस्खा देके जाएगा। तो बस तैयार हो जाइए, दिल की धड़कनों को थाम करके हर लिख लें 2015 बीतते बीतते आपको क्या दे के जाने वाला है, जो भी मन में इच्छा है। चलिए, शुरुआत मेष वालों से। एक लाल धागा ले लीजिए, ध्यानपूर्वक देखिएगा। एक लाल धागा ले लें, 108 गांठ लगाते हुए, इसके बाद पीपल के पेड़ में उसको बांधते हुए अपनी इच्छा को बोल दीजिए। लाल धागा लें, 108 गांठ लगा लीजिए धागे में, और इसके बाद पीपल के पौधे के पास जाएं, पीपल के वृक्ष के पास जाएं और अपनी इच्छा को दोहराते हुए मन में, और इस धागे को उस पीपल के तने में, टहनी में, डाल में, कहीं पर भी बांध दीजिए। जो भी आपके मन में इच्छा है, अब वो आप जानेंगे क्या इच्छा आपने मन में पाल रखी थी। अगर जरा सी भी पूर्ण होने की क्षमता होगी तो बस यकीन मानिए 2016 का शुभारंभ आपकी उसी इच्छा की पूर्णता के साथ होगा। लेकिन श्रेय जाएगा 2015 को, क्योंकि आप 2015 में ही यह प्रयोग कर रहे हैं। आपकी वह हार्दिक इच्छा पूरी हो जाएगी जो आप किसी से नहीं कह पाए थे, जो आपके मन में रह गई थी। वृषभ राशि, आपके सप्तम भाव में शनिदेव चल रहे हैं। पिछले 5-6 माह से आप अपनी उस खास इच्छा को पूर्ण करने के लिए जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन शनिदेव हैं कि मानते ही नहीं है। आपकी राशि को देख रहे हैं, जैसे ऐसा लगता है कि आपके पैरों को किसी ने पकड़ लिया है, आपके भाग्य को किसी ने बांध लिया है। महसूस होता होगा, जाता हुआ वर्ष है। एक कहावत है ग्रहों के बारे में, आवत राजा जात ग्रह, सब दे देते हैं। तो साल भी जा रहा है, तो जाते जाते जो मांग लेंगे आप, हाँ, विधि होनी चाहिए मांगने की। ऐसे नहीं कि हर कोई पा जाएगा। आप बैठे हैं, कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं आप, तो आपकी एक इच्छा, एक ही इच्छा है, वह जरूर पूरी हो जाएगी। वृषभ राशि वाले क्या उपाय करें? कागज पर शहद से अपनी इच्छा लिख लें। एक कागज ले लें, शहद से अपनी इच्छा लिख करके, और भगवान श्री गणेश के मंदिर में जाकर और वहां पर इस कागज को रख दीजिए। सिर्फ इच्छा लिखना है, ना कि नाम और पता लिखना है। शहद ले लीजिए, और लिखने के लिए तुलसी की लकड़ी का भी प्रयोग कर सकते हैं, या अपनी फिंगर से लिख सकते हैं, अपनी अनामिका उंगली से, जैसे चाहे आप। भाव पवित्र रखिएगा। इच्छा सद होनी चाहिए, माने शुभ इच्छा। पता चला आपने फरारी कार खरीदने के लिए इच्छा पाल लिया और उस तरह का कर्म ही नहीं है, तो बस शुभ इच्छा। बच्चे का कहीं एडमिशन चाहते हैं आप, कन्या के विवाह के लिए बहुत दिन से प्रयास कर रहे थे, वह इच्छा नहीं पूर्ण हो रही थी। बच्चा चरित्रवान हो जाए आपका, बच्चा आप सबके कहने में रहे, गलत रास्ते पे ना जाए, ऐसी सद इच्छाएं
जो आपकी अच्छी इच्छा हो उसे मस्तिष्क में रखें और प्रकृति से प्रार्थना करें। जाता हुआ वर्ष है, मुख पर आपकी एक प्रसन्नता का वातावरण देके जाए, और वो तो देगा ही देगा। हम जो आपके साथ हैं, शान से जिएंगे आप, आपकी इच्छा पूर्ण होगी। मिथुन राशि, अशोक का एक पत्ता ले लीजिए और काजल से अपनी इच्छा लिख दीजिए और ले जाकर देवी मंदिर में रख दें। करना आज ही है, ये ध्यान दीजिएगा। जाता हुआ वर्ष है, ये नहीं कि 2016 लग जाए फिर कर रहे हैं, तब की बात नहीं है। नक्षत्र, मुहूर्त, समय सब आज का। जब भी आपके पास समय हो, अगली सुबह होने से पहले अर्थात सूर्योदय से पहले यह प्रयोग करिए और फिर इसका आनंद उठाइए। कर्क राशि वालों के लिए अब बताएंगे। कर्क राशि वालों के पंचम भाव में शनिदेव चल रहे हैं। पंचम में शनि आकर के भाग्य को वीक करते हैं, कमजोर कर देते हैं, क्योंकि नवम से नवम में बैठ जाते हैं, भाग्य के मुख्य अंश में बैठ जाते हैं। और शनिदेव का एक स्वभाव होता है स्लो कर देना, चीजों को रोक देना। शनैः शनैः चरति इति शनैश्चरः, जो बहुत मध्यम मध्यम चले, जिसका फल बहुत धीरे धीरे मिले। कर्क राशि वाले क्या उपाय करेंगे, आइए जानते हैं। नोट कर लीजिएगा। पीपल के पत्ते पर अपनी इच्छा तुलसी के रस से लिखना है और इसके बाद इस पत्ते को ले जाकर के बरगद के नीचे रख दीजिएगा। अब यहाँ पर एक दो बातें हम आपको बता देते हैं। लिखते समय संभव है कि आपको दिखाई ना दे, जैसे पानी से लिखना, कोई रंग नहीं है, कोई उसका रूप नहीं होता है। अब ऐसी स्थिति जब आए तो बस आपको लिख देना है। ये ना सोचिए कि बहुत दिखना चाहिए, बहुत डार्क होना चाहिए, ऐसे इससे मतलब नहीं है। आपने लिख दिया, बच्चा सही रास्ते पर रहे, ये आपकी इच्छा लिख दिया आपने। बच्चे का सिलेक्शन हो जाए, बच्चे का नाम कुछ हो, जैसे राम श्याम कुछ भी, तो राम का इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो जाए, ये आपने इच्छा अपनी लिख दिया। आवश्यक नहीं है कि वो दिखना चाहिए, क्योंकि हरे रंग का पत्ता है, तुलसी की पत्ती का रस भी कुछ हरापन लेकर के रहेगा, तो बहुत आवश्यक नहीं है। दिख रहा है तो ठीक, नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं। आपने लिखा है, ये आपको पता है और उस परम पिता परमेश्वर को पता है, उस प्रकृति की देवी को पता है, जो आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने में अपनी सद शक्ति का इस्तेमाल करेंगी। और फिर देखें इसका आनंद। श्री राधे कहिएगा। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ। सिंह राशि, बरगद का पत्ता लेना है और उस पर अपनी इच्छा लिखना है और हल्दी से उस पत्ते पर छिड़काव करिएगा। बरगद का पत्ता लें, उस पर हल्दी से छिड़काव करें और नीम, अपनी इच्छा लिख करके, और फिर नीम के पेड़ के नीचे रख दीजिए। बहुत आसान सा प्रयोग है। बरगद का पत्ता लेना है, अपनी इच्छा लिखना है, हल्दी से छिड़काव करना, हल्दी थोड़ा सा घोल लीजिएगा, छिड़क दीजिएगा पत्ते पर और ले जा करके नीम के पेड़ के नीचे रख दीजिएगा। आप वैसे तो अपने बच्चे के लिए ही कुछ न कुछ मांगेंगे, मुझे पता है, क्योंकि इस समय जो स्थिति आपकी चल रही है वो संतान को लेकर के बहुत परेशान चल रहे हैं आप। अगर आपकी राशि सिंह है, बच्चे की शिक्षा को लेकर के, बच्चे के स्वभाव को लेकर, बच्चे के संस्कार को लेकर, ये सारी स्थितियां आपकी गड़बड़ जा रही हैं, क्योंकि 2015 आपके लिए इसी वजह से थोड़ा सा मध्यम गया है। बाद में थोड़ा सा मई जून के बाद से स्थिति सामान्य हुई होगी, क्योंकि बृहस्पति आपकी राशि पर आ चुके थे। उसके बाद कुछ स्थितियां उन्होंने सामान्य किया है। कन्या राशि, एक कागज ले लीजिएगा और लाल कलम से अपनी इच्छा उस कागज पर लिख दीजिएगा। लिखकर एक रात अपने सिरहाने रख दीजिएगा और फिर एक रात के लिए सिरहाने रख दिया। अब अगली सुबह किसी मंदिर में ले जाकर के इसको रखाइएगा, कागज को। लाल कलम से अपनी इच्छा लिख करके सिरहाने एक रात सो जाइए। काम आपने कर लिया, प्रयोग आपने कर लिया। अब सुबह अगले दिन आप ले करके जाएं और किसी मंदिर में इसको रख करके प्रणाम करके प्रभु का नाम ले करके
घर वापस आ जाए। एक चमत्कारिक अनुभव आपको होगा, एक इस तरह का अनुभव होगा कि जैसे कि किसी अदृश्य शक्ति ने वाकई आपकी इच्छा को पूर्ण करने में बहुत मदद किया है। जिस इच्छा को पूरी करने के लिए आप अब तक अपनी जान की बाजी लगा दिए थे, मेहनत कर रहे थे, प्रभु को मना रहे थे, वो अब इस तरह से इस कार्यक्रम को देख करके प्रेरित होकर के आपने पूर्ण कर लिया। अच्छा, इसमें देखिए लग क्या रहा है, कुछ भी नहीं, हाँ, लेकिन प्रकृति की शक्तियों को संतुलित करने का एक प्रयास है। पूर्णता और कहीं से नहीं आएगी, पूर्णता इस प्रकृति से ही आएगी, और वह पूर्णता हम आपको प्रदान कर रहे हैं। तुला राशि, कागज पर अपनी इच्छा नीली स्याही से लिखना है, ब्लू इंक से लिखना है, और इसके बाद कागज पर हल्दी का छिड़काव कर दें और फिर पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए। ब्लू इंक से लिखना है, एक ध्यान देना है, और हल्दी का छिड़काव करके पीपल के नीचे इसको रख देना है। आप स्क्रीन पर देखें, बहुत स्पष्ट पार्ट में आपको सुनाई दे रहा है, दिख रहा है। इसको जब आप रखें तो उस दौरान आप प्रभु का ध्यान रखें, अपने इष्ट का ध्यान करें, अपने बड़ों के चरणों का ध्यान करें, और रख करके प्रणाम करके पेड़ को फिर वापस घर आ जाए। 2015 बीतते बीतते आपको क्या कुछ दे के गया ये छोड़ दीजिए, लेकिन अब क्या दे देगा यह आज हम आपको बता रहे हैं। हर किसी की कोई न कोई इच्छा, कोई न कोई ख्वाहिश दबी रह जाती है। किसी के लिए मन चाहे वर की, तो किसी के लिए मन चाहे कन्या की, किसी के लिए कदर अच्छी गाड़ी की, कुछ भौतिक संसाधनों की भी इच्छाएं रह जाती हैं। जो भी है, बस सद इच्छा होनी चाहिए, किसी के अहित को सोचने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। वृश्चिक राशि, नीम की पत्ती का रस निकाल लें, इसके बाद उस रस से अपनी इच्छा कागज पर लिख करके पास में रख लीजिए, और इस कागज को तब तक रखिए रहिएगा जब तक आपकी इच्छा पूर्ण नहीं होती, और जब आपकी इच्छा पूर्ण हो जाए उसके बाद कागज को मंदिर में रख दीजिएगा। बहुत आसान सा उपाय है, बहुत ढंग से कर लेंगे, तत्काल आपको इसका रिजल्ट दिखेगा, क्योंकि बहुत जल्दी आपकी इच्छा पूरी होने जा रही है। निश्चित रूप से इसका फायदा आपको होगा। इच्छाओं को पूर्ण करने में अगर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव देखा जाए तो सूर्य और बुध होते हैं। बृहस्पति विवेक देते हैं, और चंद्रमा इच्छाओं के तो जनक हैं ही। मन, हमारा मन क्या कहता है, हमारा मन, हमारी चाह क्या है, हमारी इच्छा क्या है, यह सिर्फ चंद्रमा के पास है। धनुराशि, धनुराशि वालों के लिए पीपल के पत्ते पर हल्दी से अपनी इच्छा लिखना है, और लिख करके भगवान श्री गणेश जी को अर्पित कर देना है। पीपल के पत्ते पर हल्दी से अपनी इच्छा लिख करके भगवान श्री गणेश को अर्पित कर देना है, अगर आपकी राशि धनु है। इसका प्रभाव निश्चित रूप से शुभता देने वाला होगा। एक ऐसा प्रभाव रहेगा जो वाकई आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए ही बना है। अब बारी आ गई है मकर राशि वालों को भी बताने की कि आपकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए 2015 है क्या करने वाला है। नोट कर लीजिएगा, बताते हैं। बरगद के पत्ते पर काजल से अपनी इच्छा लिखना है और शिव मंदिर में ले जाकर रख देना है। यह मकर राशि वालों के लिए है। भगवान शिव के पास ले जाएं और शिव मंदिर में जाके रख दीजिएगा, शिवालय में, और भगवान शिव को प्रणाम करके अपनी इच्छा के पूर्ण होने के लिए प्रार्थना कर लीजिएगा। अगर सामान्यतया देखा जाए तो वाकई 2015 बहुत शुभ शायद ही किसी के लिए गया हो, क्योंकि जिसका जन्मांक शनि से प्रभावी रहा होगा उसके लिए शुभ रहा होगा। कुंभ राशि की बारी, जो वाकई शनि से प्रभावपूर्ण स्थिति में है। काले धागे में 7 गांठ लगाते हुए एक कागज पर अपनी इच्छा रखें और ले जाकर के किसी मंदिर में रख दीजिएगा। बस इसका प्रभाव 2015 बीतते बीतते आपकी खास इच्छा पूर्णता की तरफ बढ़ जाएगी।
अंतिम राशि मीन वालों की भी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, इच्छाओं को नहीं, सिर्फ एक इच्छा को पूर्ण करते हैं। क्या उपाय करना है? लाल धागे में 11 गांठ लगाते हुए अपनी इच्छा बुदबुदाते हुए, बोलते हुए बरगद के पेड़ में बांध दीजिए। हम तो यहां तक कहते हैं एक बार हमको झूठा करने के लिए भी उपाय कर लीजिएगा। शर्त सिर्फ एक है, इच्छा शुद्ध होनी चाहिए, शुभ होनी चाहिए, बाकी कोई शर्त हमारी नहीं है। हाँ, सात्विक आहार ग्रहण करिएगा, बड़ों का आशीर्वाद लेते रहिएगा, वृक्षारोपण करिएगा। ये सारी चीजें प्रकृति की शक्तियों को आपकी तरफ जरूर मोड़ देती है। आने वाला वर्ष आप लोगों के लिए ऐतिहासिक हो, शुभता देने वाला रहे। चरित्रवान बने, भारतवर्ष की सेवा करें, अपने अपनों की सेवा करें, परिजनों के साथ प्रसन्न रहें। इसी शुभ मनोकामना के साथ आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आते हैं कुछ और खास उपायों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहे तेज के साथ। हमें दीजिएगा इजाजत। नमस्कार। जहाँ तक याद आती रहेगी।